अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कतुल मुकर्रमा से। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं मैदान अराफात में। दोस्तों ये देखेंगे माशाल्लाह यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इंडिया का। ये इंडिया का मकतब नंबर 277, इंडिया 277, कैंप नंबर 4256। तो देखें भाई माशाल्लाह मौसम तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया, हवाएं चलने लगी हैं। ये देखें ये पूरा एरिया है मकतब नंबर 277 का। मुझे बड़ी खुशी है कि इस जगह पे यौम अराफात के रोज़ नहीं आ सका मैं। आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है, वो भी आप लोगों के तुफ़ैल में, आप लोगों के रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पे आया हूँ एक बार फिर से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जगह ऐसी हैं, इतनी रूहानियत यहाँ रहती है कि यहाँ पे आकर के ख़ुद को अच्छा लगता है। और ये पूरे एरिए में ये देखें ना, कोई यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये सिर्फ कुछ परिंदे हैं और ये कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं जो कि आगे साइड में जबल रहमत है, उसकी ज़ियारत करने के लिए लोग जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है ये पेड़ पौधे यहाँ लगे हैं तो थोड़ी सी राहत यहाँ पे होती है। हाजी लोग को धूप से थोड़ा सा राहत मिल जाता है। पहले के वक्त में तो ये पूरा खाली हुआ करता था, पूरा वीरान हुआ करता था, इतना ऑर्गेनाइज़ तरीके से, इस तरीके से रोड भी नहीं हुआ करते थे। तो जो भी चीज़ें हैं अल्लाह का शुक्र है भाई हर एक चीज़ पे। देखें भाई, हम हाजी लोगों को कहते हैं कि हाजी साहब हज का नाम ही मुश्किल है, हज में आपको मुश्किलें पेश आएंगी। और हाजी भी इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल चलो ठीक है, हम जो भी परेशानियां आएंगी उसको हम सब्र कर लेंगे। वो सारी परेशानियां जो है अल्लाह की राह में हैं, अल्लाह ताला हमें इसका अजर देंगे। ठीक है, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन भाई ये सारी चीज़ें जो है ना हज के सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में हैं। बाकी के दिनों में जो परेशानियाँ पेश आती हैं हाजी लोगों को, वो परेशानियाँ जो हैं पेश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हाजी जो है आपको उस सर्विस के लिए पे करके आया है। सपोज़ जैसे कि आपको जो है अजीज़िया में रहना है, वो बात हो गई। आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी मिलती है, दूसरी बात ये हो गई। तो समझे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन आपको जो है प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और यही प्रॉब्लम जो है हाजी के साथ में पेश आई। जो बुज़ुर्ग हाजी थे, जो लेडीज़ थी, उनको कितना ज़्यादा चलना पड़ा। आप समझे कि हुदूद यहाँ जो अराफात का हुदूद है ये बहुत ही बड़ा है भाई। अगर आपको एक छोर से अपने खेमे तक पहुँचना है तो कम से कम आपको 4-5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। और जिस तरीके के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, वो लोग किस तरीके से परेशान थे कि आफ्ताब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम किस तरीके से पहुँचे। मैं उनको उनका लोकेशन भी भेज रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुँच पा रहे थे क्योंकि चलना इतना ज़्यादा पड़ रहा था, ऊपर से धूप इतनी तेज़ थी। मुझे कि करीब 4 बजे का वक्त आ गया, 4 बजे असर का वक्त हो गया, तब भी हाजी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आफ्ताब भाई हम अभी तक अपने खेमे तक नहीं पहुँचे हैं। हमने कहा कि काम करें हाजी साहब, आप अब अपना खेमा ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर आप खेमा ढूंढते हैं वहाँ पे जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आप मैदान अराफात के अंदर में हैं, जहाँ भी हैं उस जगह आप बैठ जाइए, हाथ उठाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, क्योंकि असर का वक्त जो है ऑलरेडी हो चुका है। और असर फिर मगरिब, बस यही आपके पास वक्त है दुआ मांगने का। अगर पूरा वक्त आपका लग जाएगा खेमा ढूंढने पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हज के सारे अरकान तो यूँ ही चले जाएंगे। तो फिर उस तरीके से उन लोगों ने किया, उसी जगह पे किसी इस तरीके के पेड़ के साए में बैठ करके अपनी दुआओं को मांगा। और इस वक्त में भी धूप बहुत तेज़ है। मैं अभी जब आ रहा था तो रास्ते में बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी। इवन यहाँ भी थोड़ी बारिश जो है हुई है, यहाँ की ज़मीन भी थोड़ी सी जो है गीली मुझे नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत बारिश इधर भी हुई है, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है। और उस वक्त के धूप की बात ही अलग है भाई, इतनी तेज़ धूप। और काफ़ी लोगों के पास छाते भी नहीं थे भाई। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें, छातों का इस्तेमाल करें। आप जब भी आप उम्रे में भी आएँ, अगर आप ज़ियारत पे जाते हैं तो छाते तो आपके पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इंडिया का 277 का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ देखेंगे 278 का बोर्ड लगा हुआ है। ये देखें अरबी में यहाँ पे है ना, ये अल हिंद लिखा हुआ है, ये इंडिया का है बोर्ड। तो इस सारे रोड्स पे यहाँ पे इंडियन हाजी, आगे के साइड में पूरे इंडिया हाजी। और सबसे अच्छी चीज़ माशाल्लाह इस चीज़ की मुझे ये लगी कि यहाँ से मस्जिद नमरा जाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 किलोमीटर के आसपास में कहेंगे आप मस्जिद नमरा में, या फिर रोड पे कहीं भी आपको जो है मौका मिलता है तो वहाँ पे जाकर के आप नमाज़ हो सकता है आप पढ़े भी हों। और यहाँ से अराफात जाना भी, ये जबल रहमत जाना भी बड़ा ही आसान है। इस रोड से आगे से जाएंगे तो ये जबल रहमत आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं जबल रहमत, और वहाँ चल करके एक बार जबल रहमत की भी ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे लाइन से आप देख सकते हैं कि अराफात में जितने भी एसी के डेक वगैरह जो कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी,
ये सब कुछ ला करके यहाँ पे रखा गया है और अभी भी पूरा अराफात एक तरीके से डिसमेंटल हो रहा है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ से अभी भी यहीं पड़ी हुई हैं, यहाँ से जा रही हैं। ये देखें आप, लाइन से सारे ये एसी के डक हैं, ये देखें दूर तक पूरे, ये पूरे सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। और फिर ये सारी चीज़ें जो है ले आकर के भाई जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये सारी कंपनी जो है अपना अपना लेके चली जाएंगी और अगले साल फिर से नए सिरे से नई मशीनें जो भी है एसी की वो सारी यहाँ पे लगेंगी। दोस्तों ठीक सामने जो है आपको जबल रहमत की पहाड़ी माशाल्लाह दिखाई दे रही होगी और ये वो जगह है, आपको छोटा सा पिलर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये वो जगह है जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुलाकात इस जगह पे हुई थी। जब जन्नत से अल्लाह ताला ने आप दोनों लोगों को ज़मीन पे उतारा था तो आप दोनों जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे उतरे थे। जब आपकी मुलाकात हुई तो इसी जगह पे हुई। दोस्तों जितनी भी बसें आती हैं ज़ियारत करने के लिए वो इन्हीं रास्तों पे आकर के रुकती हैं और यहाँ से रुक कर के फिर वो जबल रहमत की जा कर के ज़ियारत करते हैं। जिनको चढ़ना होता है ऊपर वो वहाँ ऊपर तक भी चढ़ते हैं। और ये देखें इस साइड में रश ज़्यादा होता है, सुबह के वक्त में मेनली जो है ज़ियारत का वक्त होता है। इसकी वजह से जो जितने भी ये फाउंटेन कह लें आप, जो ये पानी के जो फवारे जो है चल रहे हैं ना, ये यहाँ पे इस वक्त में ऑन है। तो छोटी छोटी जो है हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बॉडी के ऊपर, तो माशाल्लाह जो है अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखें ये सारी गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी हैं, लोग आकर के यहाँ पे इस वक्त भी ज़ियारत कर रहे हैं। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे हैं। और आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन जगहों पे सुबह के वक्त में रौनक ज़्यादा होती है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं ज़ियारत करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप ढेर सारी दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। लोग यहाँ आकर के जो है सामान वगैरह भी अपना बेच रहे होते हैं। ये देखें स्टोन वगैरह हैं, टोपियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं एक निशानी के तौर पे। और आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्या यहाँ का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें भाई माशाल्लाह काबा शरीफ की ऐसे डेमो बना कर के लोग बेच रहे हैं, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह समझिए दोस्तों कि इस जगहों पे आना जो है, बार बार आना इतना अच्छा लगता है, दिल करता है यहाँ पे इंसान आता रहे। और अल्लाह का शुक्र है मौका भी जब मिलता है तो यहाँ पे आने का मौका जो है इंसान छोड़ता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। दुनिया के तमाम हिस्से से लोग आ रहे हैं यहाँ उम्रा करने के लिए। और उम्रा के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप उम्रा पे आना चाहते हैं तो मैं प्रमोट करना चाहूँगा अल-किस्वा उम्रा सर्विसेज़ को। ये बहुत ही रिलायबल कंपनी है जो कि आपको जो है उम्रे पे लेकर के आती है। पूरा पैकेज अगर आपको लेना है तो पैकेज ले सकते हैं, कस्टमाइज़्ड आपको अगर चाहिए तो कस्टमाइज़ तरीके से भी आपको ये उम्रे पे भेजते हैं। अगर आप इस कंपनी के थ्रू आते हैं तो इंशाल्लाह मैं खुद यहाँ पे फ़िज़िकली मौजूद रहूँगा आपके उम्रे की जर्नी को पूरी तरीके से मेमोरेबल बनाने के लिए। और यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं या फिर जो भी आपकी ज़ियारत की चीज़ें हैं, ये हर एक चीज़ मैं खुद रह करके इंशाल्लाह यहाँ पे कराऊँगा। तो भाई इनकी वेबसाइट है alkiswaumrah.com। इस वेबसाइट पे जाइए और जा करके जो भी यहाँ के पैकेजेस हैं उसके बारे में जानिए और इसके थ्रू जो है आप उम्रे पे आइए। दोस्तों जबल रहमत के पास माशाल्लाह देखें कितना बड़ा ये मैदान बना दिया गया है। पहले बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है इसका रहा करता था। और ये जिस तरीके से यहाँ पे ये फ़र्श वगैरह जो कुछ ही बनी है, ये पहले के वक्त में नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे सिर्फ़ एक रेत जो है एक तरीके से गिरा हुआ करती थी। और जब पहले लोग ज़ियारत पे यहाँ पे आया भी करते थे तो समझिए कि मैं ज़्यादा पहले के नहीं, मैं 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि इस जगह पे ऊँट भी चला करते थे। तो सपोज़ करें किसी को जा कर के चारों तरफ देखना है जबल रहमत को, तो वो ऊँट की सवारी भी यहाँ किया करते थे। लेकिन अभी के वक्त में माशाल्लाह पूरे ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बना दी गई हैं। ये फाउंटेन वगैरह जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं और ये पूरा निज़ाम यहाँ पे देख सकते हैं आप। लोग अभी भी आए हैं, कुछ लोग जो है ऊपर चढ़ कर के उस जगह की ज़ियारत कर रहे हैं माशाल्लाह। और जबल रहमत के ठीक बराबर से यहाँ से ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये सीधा गया है मुज़दलिफ़ा और मीना के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि शाम का वक्त है। सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में यहाँ पे ज़ियारतें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो लोगों के आने का सिलसिला, ज़ियारत का सिलसिला जो है यहाँ पे चल रहा है माशाल्लाह। और यकीनन आप उस वक्त के मंज़र को ज़रूर याद करेंगे। यौम अराफ़ात के रोज़ अगर आप यहाँ पे आए होंगे तो ये पूरा देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, किस तरीके से यहाँ पे भीड़ थी और
किन यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सबकी आंखें जो है नम होती हैं दुआओं से। ये वो मुक़द्दस जगह है। यौम अरफ़ात के रोज़ यहाँ पे जो भी हाजी आते हैं रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह को मनाते हैं, अपनी मग़फ़िरत कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सारा मंज़र जो है ज़रूर याद आ रहा होगा। तो ये रहा जबल रहमत का नज़ारा कुछ। तो जबल रहमत के ठीक पास में इधर देखेंगे आप तो यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से बनाया गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। मसल्ली यहाँ लिखा हुआ है। तो जिन्हें भी नमाज़ पढ़ना हो इन अराफ़ात के मैदान में इस जगह पे, तो यहाँ पे भी नमाज़ आकर के पढ़ सकते हैं आप। क़िबला रुख़ इसका जो है इस डायरेक्शन में है। तो ऊपर चढ़ने के बाद से यहाँ से जो है क्लॉक टावर दिखाई भी देता है। खैर यहाँ पे बना दिया गया तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। ठीक बराबर में इस तरीके के छोटे छोटे बेंचेस यहाँ बनाए गए हैं, शेड बनाया गया है। लोग यहाँ पे जो ज़ियारत पे आते हैं बेसिकली लोग यहाँ पे आकर के बैठते हैं और यहाँ पे कुछ खाना पीना खाना हो तो खाना पीना खाते हैं और यहाँ पे सुकून से बैठ करके जबल रहमत की जो पहाड़ है इसकी ज़ियारत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है। 2 पहाड़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सामने के पहाड़ और सारा कुछ। अच्छा, जबल रहमत के ठीक पास में यहाँ पे ढेर सारे लोग दुकानें लगा कर बेचते हैं। आइसक्रीम की ये शॉप्स आपको ढेर सारी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। इस तरीके से छोटी छोटी बसों में आइसक्रीम के स्टॉल लगा कर लोग बेच रहे होते हैं। ये नींबू पानी की दुकानें, यहाँ पे जो गिफ्ट आइटम्स छोटे मोटे हैं उनके आइटम्स जो है सारी यहाँ पे होती हैं, लोग बेच रहे होते हैं। दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी आपकी यादें थी हज की, ये सारी यादें जो हैं ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी। मैं आपको लेके चलता हूँ अज़ीज़िया। एक बार आपको अज़ीज़िया का फिर से नज़ारा दिखा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द जो है हज के जो फॉर्म्स हैं उनके फ़िलअप के एप्लीकेशन डालने के प्रोसेस जो है शुरू होने वाले हैं। तो पूरे हज की जर्नी को मैं बहुत ही करीबी से मॉनिटर करके आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा।